अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में हाल ही में ये दावा किया गया कि फेसबुक, जो अब मेटा है, के सह संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अचानक प्रवेश कर गए थे। वो एक संवेदनशील सेना बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, जो रिपब्लिकन नेताओं और अमेरिकी सेना के उच्च अधिकारियों के बीच आयोजित की जा रही थी। इस बैठक का विषय था एयरफोर्स की अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स का विकास। सूत्रों के अनुसार जुकरबर्ग की उस स्थान पर अचानक उपस्थिति सैन्य अधिकारियों के लिए अचंभित और असहज थी, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। इसलिए अधिकारियों को लगा कि वो बैठक में अकारण मौजूद है। रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने बैठक का संचालन किया था, वो जुकरबर्ग को वहां देखते ही चौंक गए थे और उन्हें सुरक्षा कारणों से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जुकरबर्ग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो एक संवेदनशील बैठक में आ गए हैं, जहां उनकी मौजूदगी ठीक नहीं थी। इसलिए वो व्हाइट हाउस में निमंत्रण के साथ गए थे, लेकिन वहां आने के बाद सैन्य अधिकारियों को संदेह हुआ कि क्या उनका प्रवेश प्रोटोकॉल के अंतर्गत था या नहीं, जिसके बाद उन्हें तुरंत बाहर भेज दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस घटना को गलत तरीके से पेश किया गया है। अधिकारी ने दावा किया कि जुकरबर्ग राष्ट्रपति के अनुरोध पर ओवल ऑफिस में सिर्फ ग्रीट करने आए थे। उनका उद्देश्य बैठक में भाग लेने का था ही नहीं, बल्कि अभिवादन का था। इसके साथ ही ये भी खुलासा किया कि जुकरबर्ग को वहां से जबरदस्ती हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद ही निर्धारित समय से पहले बाहर चले जाने का फैसला लिया। इन दो बातों के बीच देखा जा सकता है कि किस तरह एक तरफ तो खबर आई कि जुकरबर्ग को बाहर जाने को कहा गया, लेकिन जब इसको लेकर बयान सामने आया तो उसमें ये दावा किया गया कि जुकरबर्ग खुद बाहर चले गए थे। कहीं न कहीं इस विवाद में चीजें उलझी हुई नजर जरूर आ रही है। तो वहीं देखा जाए तो मार्क जुकरबर्ग की राजनीतिक छवि को लेकर दृष्टिकोण समय समय पर बदलता रहा है। शुरुआत में जुकरबर्ग इमिग्रेशन सुधारों के प्रबल समर्थक रहे, विशेषकर स्टेम विद्वानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं के लिए नीति समर्थन में उनकी आवाज उठी। फेसबुक पॉलिटिकल एड्स पॉलिसी के चलते उन्होंने कई बार डेमोक्रेटिक सरकारों की नीतियों का समर्थन किया। इसी वजह से उन्हें अक्सर प्रगतिशील विचारधारा से जोड़ा गया। हालांकि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के समय जुकरबर्ग ने अपेक्षाकृत मध्यम रुख अपनाया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने मागा एजेंडे की ओर झुकाव किया, ताकि फेसबुक पर ट्रंप समर्थक विज्ञापनों पर पाबंदी न उठानी पड़े। इससे उनकी आलोचना हुई कि वो साफ सुथरे प्रगतिशील नहीं रहे। इस साल जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली, उस समारोह में जुकरबर्ग शामिल हुए। इस अवसर पर अन्य बड़े टेक गिरोह जैसे एलन मस्क और जेफ बेजोस भी मौजूद थे। इस मौके पर फिर से जुकरबर्ग की राजनीतिक लचीलेपन और मध्य वर्गीय विपथन की चर्चा को जन्म मिल गया। तो देखा जाए तो जुकरबर्ग को ओवल ऑफिस से बाहर जाने को कहा गया या वो खुद चले गए, ये बात अभी साफ नहीं है। हालांकि देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर किसी का आधिकारिक बयान आता है या फिर नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।